रेडी। हाँ, नमस्कार साथियों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब काफी दिनों बाद सीखने वाली उसमें क्रम में बढ़ रहे हैं। आज की जो मुख्य बात है उसको आरंभ करने से पहले थोड़ा सा जो बीती हुई अवस्था है उस पर बात करते हैं। बात मुख्यतः काफी दिनों से हम सभी जो है कोरोना काल में है, और इस कोरोना काल में कहीं न कहीं हमारे बहुत सारे परिवार के लोग कहीं पीड़ित हैं। बहुत सारे लोग इसमें बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखने में कामयाब रहे। तो ये समय ही ऐसा है, हम सभी लोग उसी क्रम में एक-दूसरे से हमेशा जुड़े रहे। जहाँ भी ऐसी स्थिति परिस्थितियाँ रही, एक-दूसरे से बातचीत होती रही और काफ़ी उसका प्रभाव भी पड़ा। बहुत सारे लोग जो है आपस में जुड़े होने की वजह से जो उन पे थोड़ी बहुत परेशानियाँ आई, एक-दूसरे को सलाह देते हुए हम लोग उससे आगे निकल पाए। तो बात करते हैं आज की। आज की बात जो है वो मुख्यतः आधारित है हम सबका जो प्रवेश है, जो हम सबकी ज़िंदगियाँ हैं, इस पूरे देश में, इस पूरी दुनिया में, कैसे हम लोग अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, कैसे जीवन में लगातार अपनी ज़िंदगी को जीने का प्रयास करते रहते हैं। और हमने विषय भी रखा है कि क्यों? विषय क्यों का तात्पर्य है कि सबसे पहले निश्चित होता है किसी भी काम को करने से पहले कि इसे हमें करना क्यों चाहिए। इसी क्रम में थोड़ा-सा हम देखते हैं कि लोग कैसे काम करते हैं और काम करने का तौर तरीका होता है और किस तरीके से वो अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी परिस्थितियाँ उस पर जो है अपने जीवन को जीने के लिए लागू करते हैं। तो इसको देखते हुए इस विषय को समझते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमें उम्मीद है कि हम सारे लोग बहुत जल्दी से ये इस क्रम में कहने का तात्पर्य इतना सा है कि इकट्ठा हो गए होंगे। बहुत सारे लोग अपनी-अपनी जगहों पर, जो लोग नहीं भी आए होंगे वो आकर बहुत तेज़ी के साथ इस सिस्टम में जुड़ गए होंगे। इस नाते शुरुआत करने से पहले जो मुख्य मुद्दा था, उसको थोड़ी देर तक हमने यूँ ही आपसे बातचीत करके थोड़ा-सा पल बिताने की कोशिश की, चूँकि बहुत सारे लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे थे। आइए देखते हैं क्यों? आखिर क्यों है क्या? हम में से कोई ही व्यक्ति अपने जीवन को जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है। ऐसे में काम करने का जो तौर तरीका है, वो पहले से उसके भीतर मन में आ जाता है कि हमें कौन-सा काम करना है। अगर कोई बहुत पैसा वाला है तो सोचता है हम बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाएँगे। फैक्ट्री लगाता है तो अरबों रुपए का निवेश करता है और ये मानता है कि अरबों रुपए का निवेश करने के बाद हम करोड़ों रुपए इससे कमा सकते हैं। यानी पहले उसका विज़न क्लियर होता है कि फैक्ट्री लगाएँगे, क्यों लगाएँगे और लगाने में क्या करना पड़ेगा, क्या करने के लिए क्या हमें इसकी तमाम व्यवस्थाएँ हैं, उसे क्यों करना पड़ेगा, और सब क्यों के बीच वो इस नतीजे पे पहुँचता है कि अगर हम अरबों रुपए का निवेश करेंगे तो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति अपने लिए बहुत बड़ी एजेंसी लेने का प्रयास करता है। अब जब कोई एजेंसी लेने का प्रयास करता है, उसको भी पता है इसमें करोड़ों लगाना पड़ेगा तो हम लाखों कमा सकते हैं। ऐसे कोई शोरूम खोलता है, कोई दुकान खोलता है, शोरूम खोलने में भी लोगों को करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं लाखों कमाने के लिए, और दुकान खोलने में भी लोगों को लाखों लगाने पड़ते हैं, हज़ारों कमाने के लिए। यानी ये तय है कि व्यवस्था जो बाज़ार की है, उसमें हम निवेश करते हैं। निवेश करने के बाद हम ये तय कर पाते हैं हम क्या निवेश कर रहे हैं और उसके बदले में हम क्या इनकम कर पा रहे हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था चलती चली आ रही है और लोग इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। आगे बढ़ने के साथ-साथ शिवांशु ज़रा 1 मिनट इधर आना।
आगे बढ़ने के साथ साथ हम आपसे ये बात जो कह रहे हैं इसके पीछे क्या है, इसको हम बहुत तरीके से आगे चलते हुए समझते चले। और ये जो क्यों है वो हमारे जीवन में कहाँ-कहाँ हमें किन बिंदुओं पर हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए कैसे-कैसे ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता जाता है, ये हमें समझना होगा। और इसी तरीके से अगर हम किसी भी बिज़नेस को करते हैं या किसी भी काम को करते हैं तो उसके पहले ये आवश्यक है कि ये हम समझ सकें कि इसे हमें क्यों करना है। अब आप सोचो, हम जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माता-पिता उसके जीवन में एक विचार डालना शुरू करते हैं कि बेटा बड़े होकर आपको डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर क्यों बनना है, डॉक्टर क्यों बनेंगे, ये बीज उसके भीतर मन में बो दिया जाता है और फिर वो उसी परिवेश में जीना शुरू करता है और उस परिवेश में जीते धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसके आवरण इस रूप में बदल जाते हैं कि हाँ, हम डॉक्टर बन सकते हैं और डॉक्टर बनेंगे क्यों, ये बात उसका क्लियर हो जाता है। वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। इन सब के पहले एक बिंदु आती है, वो बिंदु है क्यों? क्यों हम बने? क्यों हम आईएएस बने? क्यों हम आईपीएस बने? क्यों हम नेता बने? क्यों हम हर जगह अगर ये क्यों हटा दिया जाए कि आप के सामने क्यों है ही नहीं, ना तो आपको पता है आईएएस क्यों बनना है, ना ही पता है आईपीएस क्यों बनना है, ना पता है आपको वकील क्यों बनना है, ना आपको पता है डॉक्टर क्यों बनना है, ना आपको पता है बिजनेसमैन क्यों बनना है, ना आपको पता है किसान क्यों बनना है, तो हमें लगता है कभी भी कोई व्यक्ति किसी भी काम को कर ही नहीं सकता। ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब हमारे पास कोई रीज़न ही नहीं होगा, कोई विज़न ही नहीं होगा तो हम करेंगे। ठीक उसी प्रकार एक छोटे से उदाहरण को इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है और कैसे ये हमारे आपके बीच में इस शब्द के सही डेफिनेशन यानी इस शब्द की सही प्रस्तावना को यदि हम सीख सकें तो हमारा काम कितना बड़ा हो सकता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक संपन्न परिवार का मतलब कि मध्यवर्गीय परिवार में एक बच्चा बड़े लाड़ प्यार में पाला पोसा जाता है और इतना प्यार उसे मिलता है कि धीरे-धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो उस मोहल्ले में जिस मोहल्ले में रहा रहता है, वहाँ पर उसके रहने की स्टाइल, उसके पास बढ़िया मोटरसाइकिल होती है, उसके बाल बहुत अच्छे होते हैं, घंटों अपने बाल को संवारने में लगाता है, बाहर निकलता है, तो उसकी धारणा है कि अगर उससे कोई बातचीत भी करे, ज़रा से भी उल्टी-सीधी बातचीत करे तो तुरंत जवाब दे देता है। मतलब इस तरीके से उसकी परवरिश हुई है, मतलब किसी को बर्दाश्त करने की उसकी इच्छा शक्ति है ही नहीं। उसको लगता है जैसे मेरे जीवन का मतलब सब कुछ ऐसा है, एकदम बहुत परफेक्ट है। बड़ा हो जाता है, माता-पिता जी अब उस पर दायित्व दे देते हैं कि बेटा अब तुम्हें अपने जीवन को पालना है। पालना है तो नौकरी करनी होगी। उसके मन में विचार आता है कि भई नौकरी करनी है। नौकरी करने के लिए वो सेना में जाता है भर्ती होने के लिए और उस भर्ती होने में उसका प्रयास सफल हो जाता है, वहाँ भर्ती हो जाता है। भर्ती होते ही सबसे पहला काम होता है जिन जुल्फ़ों से वो प्यार करता था, जिन बालों से वो घंटों उसे सँवारने में लगाता था, उसको बनवा दिया जाता है। एकदम छोटा-छोटा जिसे कहते हैं भुर्रा करा दिया जाता है। अब जो व्यक्ति मतलब कहते हैं कि अपने बालों से इतना प्यार करता था, अब पता नहीं कैसे वो इस स्थिति में है कि उसके साथ ये व्यवहार हो रहा है और वो बोल ही नहीं पा रहा है। ट्रेनिंग चल रही है, उसे बीच-बीच में उसे गाली दिया जा रहा है, उसे झाड़ू लगाया जा रहा है, उसके मतलब घुटने छिल जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी वो ट्रेनिंग में डटा हुआ है, उसको पता है कि 9 महीने में ट्रेनिंग करनी है, चाहे जो कुछ भी करना पड़े। इसके पीछे एक ही रीज़न है, उसका क्यों क्लियर है कि अगर हम ट्रेनिंग में पास हो जाएँगे, हम ट्रेनिंग कर ले जाएँगे, तो हमारी नौकरी हो जाएगी, इस नौकरी से आने वाला जीवन मेरा कैसा हो जाएगा, मेरे परिवार को क्या मिल जाएगा, मेरा परिवार कैसे सुरक्षित हो जाएगा। और क्यों क्लियर है तो वो सारी चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए, तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए अपनी मंजिल पर पहुँच जाता है।
अब यहाँ पर हम किसी भी चीज को करने जा रहे हैं, जैसे मान लो कि आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी व्यापार हो, दुनिया का कोई भी काम हो, हर काम के पीछे क्यों छिपा हुआ है और हर एक व्यक्ति का क्यों अलग अलग हो सकता है, ये सब कुछ हमारे प्रेजेंटेशन पर निर्भर करता है। हमें कहते हैं ना कि प्रेजेंटेशन भी एक बहुत बड़ी कला है। मान लो हमें मीठा पसंद है और आप हमें नमकीन परोस रहे हो, इसका मतलब ये है कि हमारी आपकी फ्रीक्वेंसी डिसमैच हो गई। हम पहले ही बार में एक दूसरे से कहते हैं कि विचारों में अलग हो गए। तो ये है, इसको जब हम समझते हैं, जैसे कि पीछे कई ट्रेनिंग हुई थी, उसमें हमने इस बात को समझाने का प्रयास किया था और पुनः जब स्टार्ट हो रही तो एक एक क्रम में क्रमबद्ध तरीके से हर संडे जो हमारी आपकी बातचीत होती होगी, अलग अलग विषय पे होती चली जाएगी। बहुत सारी चीजें आपके साथ फिर क्लियर हो जाएगी और बहुत कुछ बातें जो कुछ हैं इस इंडस्ट्री को समझने और आगे बढ़ाने में, उन सबको सीखने का मौका मिलेगा। हमें भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। हम दोनों मिलकर सीखते हैं और सीखने से क्या होता है, उससे क्या लाभ मिलता है, ये हम सभी जानते हैं। तो हर व्यक्ति का क्यों अलग हो सकता है। किसी के पास बहुत पैसा है, अगर मान लो आप किसी के पास बहुत पैसा है और आप उसे पैसे का बताते हो, सर ये काम करने से इतना पैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। अब जब उसके पास पैसा है और पैसा ही आप उसे बता रहे हैं, तो निश्चित है कि उसका क्यों अलग है और वो आपकी बातों को समझने में असक्षम होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि बहुत सारा पैसा है, उसके साथ भी उसके पीछे एक लॉजिक हो कि यार मुझे और भी काम करना है, जैसे समाज में से प्रतिष्ठा कमाना है, समाज में से लोगों के साथ व्यवहार स्थापित करना है, अपना दायरा बढ़ाना है, बहुत सारे संबंधों का नवा निर्माण करना है। इसका मतलब उसका क्यों अलग है? पैसा होना ही बहुत बड़ी बात नहीं। पैसा है, ये अच्छी बात है, लेकिन पैसा होने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समाज में और भी तमाम चीज जो उनके साथ होनी चाहिए वो नहीं होती। उसका माध्यम खोजते रहते हैं और उस माध्यम की वजह से जब आप उसका माध्यम बनते हैं, तो पैसा होने के बावजूद भी वो आपके साथ काम करने को तैयार हो जाता है। किसी के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, उसका क्यों अलग है? उसका क्यों अलग है कि हमें पैसा कमाना है। अगर हमें पैसा कमाना है, तो उसके सपने हैं कि हम पैसा क्यों कमाएँगे। हो सकता है हमें मोटरसाइकिल चाहिए हो सकता है कि हमें कार चाहिए हो, है ना? अलग-अलग होते हैं विचार। और वो जब क्यों क्लियर हो जाता है, तभी व्यक्ति ये समझ पाता है कि इस काम को करने से हमें क्या मिलने वाला है। हो सकता है उसके सपने में मोटरसाइकिल हो और वो इस ख्वाब को पूरा ना कर पा रहा हो और आप माध्यम बने कि उसको मोटरसाइकिल दिला सकें। आप ज़रिया बने कि एक आप ऐसी ऐसा प्रेज़ेंटेशन है, आपका ऐसा काम करने का तरीका है जिससे उसके सपने पूरे हो सकें। हो सकता है किसी को कार चाहिए हो और वो कार चाहिए हो, उसके सपने में हो, उसके ड्रीम में हो, लेकिन वो उसे हासिल ना कर पा रहा हो और आपके माध्यम से उसके जीवन में ये चुनाव करने का अवसर प्राप्त हो कि हाँ, इस काम आपके सहारे, आपके माध्यम से, आपकी सलाह से अगर वो कोई काम करने जा रहा है, संभावना है कि उसके सपने पूरे हो जाएँ और वो अपनी कार को प्राप्त कर सके। कोई है, उसका जीवन सामान्य चल रहा है, किराए के मकान में रह रहा है, उसकी कल्पना है कि यार ये किराएदार मकान मालिक के झंझट से हमें दूर हो जाना है। भगवान कुछ ऐसा चमत्कार करो कि हम अपना मकान बना सकें। वो अपना मकान उसका ड्रीम है, वो अपना मकान उसका क्यों है और आप उसके कारण हैं, जिसकी वजह से वो मकान का ड्रीम पूरा हो सकता है। इसी प्रकार है कि कोई चाहता है एक कार के अलावा हमारे पास 2, 3, 4 कार हो। ऐसा नहीं कि कोई कार वाला है तो काम करने के लिए उसके पास वो नहीं है। उसके भी सपने हैं, 1 कार, 2 कार, 3 कार। कोई ऐसा है जिसके पास घर है, तो 2-3 घर लेना चाहता है। हर एक व्यक्ति के पास कोई न कोई कारण अवश्य छिपा हुआ है जिसको आपको खोजना है और यदि आप खोजने में सफल हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है और काम करने का एक अवसर प्राप्त हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छी संपत्ति प्राप्त करने के लिए काम करना चाहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके सपना है। पहले तो क्या होता था कि पंडित जब हाथ देखते थे, तो विचार करते थे, मतलब हाथ की रेखाओं से बताते थे कि देखिए आपके भाग्य में हवाई जहाज की यात्रा लिखी है। और वो व्यक्ति खुश हो जाया करता था कि यार हमको कोई ना कोई हवाई जहाज की यात्रा कराएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सपना है कि हम हवाई जहाज की यात्रा कर लें, जिनका सपना है कि हमको अगर दिल्ली से मुंबई जाना है, मुंबई से कलकत्ता जाना है, कलकत्ता से गोवा जाना है, तो हम ट्रेन से चले ही ना, हम तो हवाई जहाज से चले।
ऐसे बहुत सारे लोगों का सपना है कि वो चालू डिब्बा में हमेशा चलते हैं, उनका सपना कम से कम एक बार स्लीपर क्लास देख लें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्लीपर क्लास में, उनको एसी देखने का सपना है। हर इंसान की अलग-अलग ज़रूरतें हैं, हर इंसान का अलग-अलग क्यों है, और जब हम क्यों समझ पाते हैं, तब हम एक टीम का निर्माण कर पाते हैं। तब हम किसी के सहायक बन जाते हैं, तब हम किसी के जीवन का वो मार्ग तय कराने में सक्षम हो जाते हैं, जिस रास्ते पर वो जाना चाहता है। आइए समझते हैं व्यापार की स्थिति एवं अन्य स्थिति। देखिए, वर्तमान में पिछले 2020 से जब पहली बार कोरोना का एक लहर आया था, उस समय से व्यापार की स्थिति लगातार कमज़ोर हुई। बहुत सारे व्यापारी दुखी हैं, क्योंकि उनका व्यापार नहीं चल पा रहा, और व्यापार नहीं चल पा रहा है यही इतनी बात नहीं है। पहले क्या था कि संबंध हुआ करते थे, अगर कोई किसी परेशानी में रहता था तो दूसरे उसकी मदद के लिए आ जाते थे। इस 1 वर्ष में कोरोना काल ने ये स्थिति ला दी है कि कोई भी किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं। यानी व्यापार की स्थिति या जीवन जीने की जो स्थिति है, वो कुछ इस तरीके से हो गई कि एक दूसरे के मददगार खत्म हो गए। आप देखो, पिछले कोरोना काल में ऐसे बहुत सारे लोग रहे जिनकी नौकरियां चली गई, जिनकी सैलरी खत्म हो गई, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा है, बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। अभी हमारे एक मित्र थे, मैं गया था उनके यहाँ अभी इसी कोरोना काल में, तो उनसे मुलाकात हुई। मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ 2020 की, जब ये कोरोना काल 4 महीने बहुत तेजी के साथ लॉकडाउन था, उसके बाद जब हमारी उनकी मुलाकात हुई थी। अक्सर हम जब जाते रहते हैं, तो चूँकि हम जिस शहर में रहते हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, तो अक्सर मैं उनसे मुलाकात कर लेता हूँ। तो उनकी ठेकेदारी का एक बहुत बड़ा काम, तो 4 महीने बंदीकरण के बाद जब हमारी उनकी मुलाकात होती है, तो बड़े खुश थे। हमने कहा, भई आज देखा जाए तो चारों तरफ एक अलग-सा माहौल है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो? उन्होंने कहा कि हाँ, हमें बहुत बड़ा काम मिल गया है। सरकार की तरफ से तमाम चीज़ें आई हैं और उसमें हमें काम करने का बहुत अवसर मिल गया है, हमारी सप्लाई बहुत अच्छी चल रही है। तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो भाई यार, इस कोरोना काल में कोई एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छे तरीके से सफल है और उसको अच्छा काम मिल गया है, वो खुश है। ये पीछे कोरोना काल की मुलाकात है, और अभी जब मैं रिसेंट उनसे मिलता हूँ, तो उनकी जो शिकायत है, उसने मुझे बड़ा अचंभित कर दिया कि एक व्यक्ति, एक समय था कि कोरोना जैसे बीता, उनको इतना सारा काम मिल गया, उनकी बड़ी खुशी हुई। फिर जब मैं दोबारा उनसे मिलता हूँ, तो वो अपनी व्यथा बताते हैं। उनकी व्यथा क्या थी कि भाई, सरकार ने जो काम हमको दिया, तो वो काम तो उस समय बहुत बड़ी मात्रा में था, और ऐसा लगा कि अब तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई कर सकता हूँ। हमें सप्लाई का काम मिल गया, मैं ये गवर्नमेंट की जितनी रिक्वायरमेंट थी, मैं उसको पूरा करने लगा। लेकिन हुआ ये कि धीरे-धीरे मुझे देखते हुए मेरे पड़ोस के लोगों ने और अगल-बगल लोगों ने उसी काम को शुरू कर। अब जब उन लोगों ने उस काम को शुरू कर दिया, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी, पहले हम एडवांस लेके सामान देते थे, बाद में हम कहने पे सामान देने लगे कि भई हमारी सप्लाई ज़्यादा हो जाए। फिर पता चला उन्होंने भी सामान दे दिया, उन्होंने सामान दे दिया, फिर हमें अपने पेमेंट के लिए ज़्यादातर प्रयास करने लगे, उसमें हमारा कमीशन बढ़ता गया, हमारे खर्चे बढ़ते गए। एक दिन ऐसा आया कि चूँकि ऑर्डर ओरल वे में है, ओरल वे का तात्पर्य ये है कि कोई ऐसा नहीं, हमें सब गवर्नमेंट ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है, हमारे साथ कोई पत्र साइन किया है। बस ये बात अधिकारियों के बीच और हमारे बीच रही, चलने लगी। चलने लगी और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहे। इसी क्रम में और तमाम लोग आते गए, उन्होंने उनसे संबंध बनाया, उन्होंने ऐसे संबंध बनाया, उन्होंने ऐसे संबंध बनाया। संबंध बनाते-बनाते ये हुआ कि हम लोगों ने इतना ज़्यादा माल सप्लाई किया उन लोगों के कहने पर, आज की डेट में जिस पोज़ीशन में मैं उस समय था, उससे कई गुना पेमेंट मेरा फँसा हुआ है। और काम की स्थिति ये है कि जहाँ मैं ₹2 कमा रहा था, वहाँ हम 5 पैसे भी नहीं कमा पा रहे हैं, चूँकि इतना कॉम्पिटिशन बन गया। कॉम्पिटिशन क्यों है? चूँकि रोज़गार की कमी।
रोजगार की कमी, तो हर आदमी रोजगार की तलाश कर रहा है। अगर कोई पड़ोस में जरा से भी कोई काम कर रहा है तो उसको लगता है यही काम अच्छा है, हम भी करेंगे। फिर अगले को लगता है यही काम अच्छा है, हम भी करेंगे। धीरे-धीरे काम करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं और डिमांड कम हो जाती है। जब डिमांड कम हो जाती है, तो वही है कि दही जो है हम किसी के घर जा के बेचें या दही अपने काउंटर से बेचें। घर-घर जाके बेचने पे घेतवा भी देना पड़ता है और अपने काउंटर पे बेचने पर मुँह माँगा दाम मिलता है। तो ये स्थितियाँ बदल जाती हैं। और दूसरी बात क्या है कि व्यापार का क्षेत्रफल भी निर्धारित है। जैसे मान लो कि आप किसी शहर में रहते हो तो उसी शहर में व्यापार कर सकते हो। 2, 4, 6, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। आपका क्षेत्रफल बहुत छोटा होता है और उसी क्षेत्रफल में 10, 20, 25 लोग और प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग मिल जाते हैं। क्षेत्रफल भी घट जाता है, काम के लोग बहुत प्रतिस्पर्धा वाले हो जाते हैं, तो हमारे काम करने के तौर तरीके भी बदलने लगते हैं। काम करने के ये तौर तरीके बदलने लगते हैं तो होता क्या है कि लाभ कम हो जाता है और फायदा हमें होता ही नहीं। स्थितियाँ बदल जाती हैं। अब वर्तमान स्थिति में अगर हम किसी चीज का अध्ययन करें, पूरे देश में काम करने की व्यवस्था क्या है, इस बात को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, तो देखिए आप, हम सभी लोग किसी न किसी आंकड़े से जुड़े हुए हैं। अगर हम कोई बात कर रहे हैं, तो ये भारत में किस तरीके की कौन-सी व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसे कहीं सर्च करेंगे, तो आपको मिल जाएगा कि देश में आज देश की आबादी जो है 38% लोग खेती पर निर्भर है। 38% लोग आज देश में किसानी कर रहे हैं। प्राइवेट नौकरी 34% लोगों के पास है। प्राइवेट का मतलब ये है कि किसी भी तरीके से जो गवर्नमेंट से आधारित नहीं है, जैसे फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े-बड़े ऐसे ऐसे कामों में जो लोग हैं, वो 38% लोग हैं आज की डेट में। प्राइवेट नौकरियों पे डिपेंड है। सवा 6% लोग ऐसे हैं, जो सरकारी नौकरियों से जुड़े हुए हैं। ये क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे भी आपको सब कुछ समझने का मौका मिलेगा। स्किल लेबर में हम 15% लोग हैं जो भारत देश में हैं। स्किल लेबर का मतलब ये होता है कि वो ऐसे लोग जो हमारे यहाँ कोई मोटरसाइकिल बना रहा है, कोई टीवी बना रहा है, कोई पुताई का काम कर रहा है ना? कोई टेक्निकल, कोई टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन पे काम कर रहा है। ऐसे तमाम तरह के जो काम होते हैं, कोई वो फर्नीचर का काम कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए 15% लोग ऐसे हैं जो स्किल लेबर कहलाते हैं। फैक्ट्री इंडस्ट्री व्यापार जो है, इस तरीके का जो लोग हैं इस देश में काम करने वाले, वो 4.5% लोग। प्रोफेशनल का तात्पर्य है जैसे वकील हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सीए हैं, ये सारे लोग 1.25% है। डायरेक्ट सेलिंग में 0.85% लोग हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो भारत देश की व्यवस्था है, अभी भी 1% लोग उसमें काम नहीं कर रहे। 0.25% ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस का तात्पर्य क्या है कि ऑनलाइन बिजनेस करना तो बड़ा लोगों को लगता है कि बड़ा सरल है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऑनलाइन बिजनेस में कई लोग जुड़ते हैं, कई लोग आपको सर्च करते हैं, कई लोग आपसे तब कहीं जाकर, मतलब कई एक बहुत बड़े सिस्टम की व्यवस्था के साथ ऑनलाइन बिजनेस कामयाब हो पाता है, जो कि बहुत कम है अभी भारत देश में कामयाबी की ओर। नहीं हो पा रहा है, उसका मूल कारण ये है कि उससे बहुत सारे लोग फायदा नहीं कमा पाते। अभी जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है, उसमें 22% लोग जो प्राइवेट नौकरियों में हैं, उनकी नौकरी चली गई है। 22%, 38% में 22% लोगों की नौकरियां जा चुकी या नौकरियों पे खतरा है। अब आप बताओ, इस व्यवस्था में जो लोग अपना जीवन जी रहे हैं, जो लोग आज दिल्ली में रह रहे होंगे, जो लोग आज बंगाल में रह रहे होंगे, जो लोग बड़े शहरों में रह रहे होंगे, छोटे शहरों में रह रहे होंगे, उन सबकी लाइफ सेट है। कैसे लाइफ सेट है कि हम 50,000 रुपए पाते हैं, 15,000 रुपए मेरे मकान चला जाता है, ये दूध का खर्चा है, ये हमारे बच्चों की फीस का खर्चा है, ये हमारी ज़िंदगी का खर्चा है, ये सारी चीज़ें हैं और कुछ हमने लोन ले रखा है, उसकी किस्त है। अब आपकी नौकरी चली गई, तो किराएदार आप हैं, तो क्या मकान मालिक माफ़ कर देगा? क्या स्कूल की फीस माफ़ हो जाएगी? क्या आपके रोज़ के खर्चे कम हो जाएँगे? नहीं। अगर ये कम नहीं होंगे, तो इसे चलाना कैसे पड़ेगा?
और साथ में क्या है कि तमाम किस्तें हैं जो बाउंस हो रही हैं, और अगर वो बाउंस हो रहे हैं तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जा रहा है। सिविल स्कोर खराब होने का मतलब है कि अब आपको कहीं से ऋण की कोई सहायता नहीं मिल पाएगी। ये सारे लोग जो आज हैं 22% आबादी पीछे जो गई थी। वर्तमान की बात मैं बता रहा हूँ कि इतने सारे लोग आज अपने जीवन की समस्या से जूझ रहे हैं। उनको कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, हम क्या करें? और किसान की जो बात है, जहाँ 38% आबादी है, वो जो लेबर गांव में लौट आए हैं, जो आज बाहर जाने को तैयार नहीं है, इसका मतलब है कि कुछ और लोग उस खेती में काम करने लगेंगे। जो संख्या 38% है, संभावना है वो 40% हो जाए। लेकिन उत्पादन धरती की तो वही रहेगी। खाने वाले जो लौट कर चले आए हैं वो बढ़ गए, इसका मतलब कि वहां भी अभाव हो गया। प्राइवेट नौकरियों में अभाव हो गया। गवर्नमेंट नौकरियों की कंडीशन ये है कि रिटायर होने के बाद नए जॉब निकाले नहीं जा रहे हैं। उसकी मूल कारण है कि जिन टेक्नोलॉजी पर लोगों को पहले रखा गया था वो बहुत अपडेट हो चुकी है। अब अपडेट हो चुकी है तो लोग उनको रिटायर इसलिए किया जा रहा है कि एक व्यक्ति जिस काम को करता है, पहले उन्हीं कामों को करने के लिए 10 व्यक्ति लगते थे। तो चारों तरफ अभाव है वर्तमान व्यवस्था में। ये ऐसा नहीं कि भारत में, ये पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया इस समय इस वर्तमान व्यवस्था से गुजर रही है। और ऐसे में सबसे बड़ी संभावना जो दिखती है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसी संभावना दिखती है क्योंकि यहाँ अरबों लगा के करोड़ों कमाने वाली बात नहीं है। करोड़ों लगा के लाखों कमाने वाली बात नहीं, लाखों लगा के हजार कमाने वाले की बात नहीं। यहाँ तो आप अपने व्यापार को यूं ही शुरू कर सकते हैं, और यूं ही शुरू करने के बाद आप हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ असीमित पैसा कमा सकते हैं। और व्यापारिक जो क्षेत्रफल है वो भी निर्धारित नहीं है। वो आप एक गांव से शुरू होकर एक शहर से होते हुए, तहसील से होते हुए, राज्य से होते हुए संपूर्ण देश में जा सकते हैं और संपूर्ण दुनिया में जा सकते हैं। इसका इतना बड़ा क्षेत्रफल। अब है तो बड़ी स्थिति। स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि हम लोगों की जो मानसिक स्थिति है, जो वर्तमान में व्यवस्था है, जो हमारी सोच, जो हमारी अवधारणा बन गई, वो क्या है? वो ये है कि हमको ये पता नहीं है कि अब क्या होने वाला है। हम आप समस्या आती है और वो समस्या चली जाती है। समस्या का मतलब है कोई ऐसी चीज जो थोड़े दिन के लिए आई है और खत्म हो जाए। हम आप ऐसा इंतजार कर रहे हैं कि चलो ये कोरोना काल है, कुछ समय के लिए है और खत्म हो जाएगा। लॉकडाउन लग गया है, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी और ये खत्म हो जाएगा। जबकि ऐसा है नहीं। अब तो बीमारियों का बहुत दौर चलना है, बड़े बड़े दौर आने हैं, और बड़े बड़े दौर आने हैं। हमें अपना माइंडसेट कैसे रखना, ये हमें सीखना। अगर हमने अपना माइंडसेट सीख लिया तो जीवन में क्या होगा, और माइंडसेट नहीं सीखा तो जीवन में क्या होगा, इसे समझना हो। चलिए हम आप मिलकर इसको देखते हैं। सोचिए कि आपके पड़ोस में किसी को कोरोना है। अब कोरोना है तो आपके सामने क्या हुआ कि आपको एक सूचना मिल गई कि आपके पड़ोस में कोरोना है, इसलिए अब आपको क्या करना है, उस एरिया में नहीं जाना है, प्रतिबंधित है। आपने भी अपने आप को रिजर्व कर लिया कि नहीं, मैं उससे अब नहीं मिलना है, ये है, घर वालों ने भी कह दिया, आपने भी मान लिया, अब कुछ करना नहीं, क्योंकि कोरोना है। और आपको पता है जब वो ठीक ठाक हो जाएगा तब उससे हालचाल लेते। ये आपकी एक छोटी सी समस्या है
कि पड़ोस में कोरोना, लेकिन अगर घर में कोरोना है तो, अगर आपके घर में ही कोरोना है तो हालात हैं, समस्या और हालात में अंतर है। अब यहाँ पर आपको उसके साथ जीना होगा। पड़ोस में है तो समस्या है, घर में है तो आपको उसके साथ जीना सीखना होगा। आप समझ, कोरोना के रूप में है, लेकिन सदियों से आती जा रही, सदियों से हमारे यहाँ अगल बगल कोई ना कोई बीमारी आती है और वो बीमारी हमारे पास रहती है अलग अलग तरीके से, और हम आप क्या करते हैं, उन बीमारियों से लड़ते हैं। उससे जैसे मान लो कि किसी के घर में कैंसर हो गया, तो क्या करेगा? उस व्यक्ति को यूं ही छोड़ देगा भाई कैंसर हो गया मर जाने? नहीं, वो अपने रिसोर्सेज निकालेगा, वो अपनी तमाम जानकारियों को हासिल करेगा, अच्छे अच्छे डॉक्टरों की तलाश करेगा, पैसा है या नहीं है तो भी उससे लड़ेगा, उसकी जिंदगी बचाने के लिए हर तरीके से अपने अथक प्रयास को जारी रखे। क्योंकि अब हालात है, अब वो समस्या नहीं रहेगी, वो घर में है, इस नाते वो हालात बन चुका है, हालात बन चुके हैं तो उसके साथ हमें जीना सीखना होगा। समस्या तब तक है जब तक हमारे हाथ में स्टीयरिंग है। जिस हाथ में स्टीयरिंग ही नहीं है, मान लो हम ड्राइव कर रहे हैं, फर्ज करो कि हम कार ड्राइव कर रहे हैं, तो स्टीयरिंग हमारे हाथ में, हम कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन जब मेरे हाथ में स्टीयरिंग ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे आने वाली बीमारियों में या जिस तरीके का माहौल चल रहा है, इसकी स्टीयरिंग हमारे हाथ में नहीं है। अब हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। अब आप सोचो, ईरान इराक में वर्षों युद्ध चला, कब कहां कौन बम फट जाए किसी को नहीं पता, लेकिन वहां की जनता ने उस हालात में जीना सीख लिया। वो घर से निकलते थे और घर जाते थे, लेकिन ये पता होता था कि कहीं भी कभी भी युद्ध का माहौल बन सकता है। ये हालात है। समस्या ये है कि भाई आज एक बम गिर गया, दोबारा उसे गिरने का कोई चांस नहीं। अभी आप इजराइल देख लीजिए, फिलिस्तीन देख लीजिए, युद्ध चल रहा है। इजराइल आज बरसों से इतने सारे माहौल में अपने आप को लड़ते झगड़ते उसने अपने आप को बना रखा। जैसे हमारे देश में जगह जगह शौचालय हैं, वैसे वहां जगह जगह बंकर बनाए गए हैं। वहां पर कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पर बिना बंकर के घर बनाया है। और उस बंकर में जाने के लिए 15 सेकंड आपको मिलते हैं। जिस समय युद्ध का सायरन बजा, 15 सेकंड के अंदर आपको उस बंकर में चले जाना। रास्ते में इसलिए बनाए गए, अगर ऑफिस से आप आ रहे हैं, ऑफिस से जा रहे हैं और उस बीच कुछ हो जाता है तो आप बंकर में चले जाए। हालात है, कुछ नहीं कर सकते, कहां से क्या आ रहा है कुछ नहीं पता, और उन्होंने उस हालात में जीना सीख लिया। ऐसे इस देश में भी हालात है, समस्या नहीं रह गई। कोरोना आएगा, फंगस आएगा, ब्लैक आएगा, व्हाइट आएगा, है ना, न जाने कौन कौन सी चीजें आने वाली, और वो सारी चीजें आने वाली हैं और उस बीच में हमें जीना सीखना होगा। अगर नहीं सीखते तो क्या होगा? हमने ऐसे कुछ हमारे अपने लोगों ने ऐसे ही कहा कि सर, एक जगह हम गए, उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत पैसा है। तो भैया पैसा तो है, लेकिन रखा हुआ पैसा कितना चलता है? बहुत सारे कहते हैं कि राजा रजवाड़े खानदान के जमींदार
जिन लोगों ने हालात में जीना नहीं सीखा, वो जमींदार होने के बाद आज कहाँ है पता नहीं, रजवाड़े खानदान होने के बाद पता नहीं है। और जिन लोगों ने हालात में सीखना सीख लिया, वो जमींदार नहीं थे तो जमींदार बन गए। जिन्होंने हालात में जीना सीख लिया, वो रजवाड़े खानदान के नहीं थे लेकिन रजवाड़ी जैसी जिंदगी जीना शुरू कर दी। ये अंतर। इसलिए हालात से आप भाग नहीं सकते, और हालात में जब जीना सीख लेंगे तो दुनिया में किसी भी तरीके से आने वाली समस्त परिस्थितियों से आप लड़ सकते हैं। तो हालात में आपको जीना सीखना, मेरा ये मानना है। और ये इसका ताजा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। ऐसा आंकड़ा जो आप कहीं भी सर्च करके निकाल सकते हैं। इस परिस्थिति में जहां पर लोगों की मानसिकता है कि कोई सामान इस समय और नहीं बिकेगा, लोग आटा दाल चावल के अलावा कुछ लेने की तैयार नहीं है, खाने पीने के अलावा कुछ नहीं बिक रहा है। ऐसे में भी कुछ ऐसे व्यापारियों ने जो बेचना चाहते थे उन्होंने बेचा और खरीदने वालों ने खरीद लिया। ऐसा प्रोडक्ट इस देश में बिका है, अगर वो ना बिकता, अगर उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए कि ना बेचा जाए, तो भी किसी के जीवन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। यानी वो प्रोडक्ट अगर बेचा ही ना जाए तो जितने लोग इस जीवन में जी रहे हैं इस पूरे देश में, उनके जीवन पे रंज मात्र फर्क नहीं पड़ता, रंज मात्र फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उनका स्वास्थ्य अच्छा होता। लेकिन उसके बाद भी बेचने वालों ने बेच दिया और खरीदने वालों ने खरीद लिया। 35,000 करोड़ रुपए का सिगरेट बिका। अगर ये सिगरेट ना बिकता, ये सिगरेट कोई ना पीता, तो क्या होता? ऐसा तो नहीं था कि सारी जिंदगी समाप्त हो जाती, लोग जी नहीं सकते थे। और सिगरेट बनाने वाले ने ये सोचा होता कि यार अब तो दाल आटा चावल के अलावा कुछ होगा ही नहीं, बंद करो इसे। लेकिन 35,000 करोड़ रुपए का सिगरेट बिका है, ये आंकड़ा है। और बेचने वालों ने समझ लिया कि हम बेच लेंगे और खरीदने वालों ने उसे खरीद लिया। ऐसे ही ऐसे और पदार्थ, ऐसी और चीजें बिकी हैं भारत में। 16 करोड़ लोगों ने यहां पर शराब पी। 650 करोड़ लीटर शराब बिके हैं। 650 करोड़ लीटर। बनाने वालों ने ये जान लिया कि इसे हम बेच लेंगे और खरीदने वालों ने इसे खरीद। 650 करोड़ लीटर। 10 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों ने यहां तंबाकू, गुटखा, है ना, मसाला, ये जो होता है जिसे खैनी वगैरह कहते हैं, 10 करोड़ लोगों से ज्यादा ने इसका सेवन किया। और मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी दुनिया में आज की डेट में 70 लाख से ज्यादा लोग कैंसर पीड़ित हैं। और कैंसर की सबसे बड़ी वजह है धूम्रपान। आज आप किसी फिल्म को देखने जाइए तो उसमें धूम्रपान के बारे में एक एडवर्टाइज आता है। सिगरेट लीजिए तो उसमें वैधानिक चेतावनी दी गई होती है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। शराब के बारे में आप जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए क्या है, तो भी बेचने वालों ने बेच दी और खरीदने वालों ने खरीद। इस कैंसर का जो आंकड़ा है, 2739 लोग कैंसर से रोज भारत में मर जाते हैं। 2739 लोग कैंसर से रोज भारत में मर जाते हैं, तो भी बेचने वालों ने बेच दिया और खरीदने वालों ने खरीद लिया। व्यापार, आप जानते हैं, व्यापार लोग कर रहे हैं। हमारे आपके पास अनेकों बहाने हैं, लेकिन करने वाले कर रहे हैं
और होने वालों का हो रहा है। एक व्यक्ति अगर प्लास्टिक की पाइप की फैक्ट्री लगाता है तो केवल प्लास्टिक की पाइप बनाता है, लोहा नहीं बनाता। लोहे पाइप की अलग फैक्ट्री होती है, प्लास्टिक पाइप की अलग फैक्ट्री होती है। प्लास्टिक पाइप बेचने वाला केवल प्लास्टिक पाइप बेच रहा है और प्लास्टिक पाइप से करोड़ों अरबों का व्यापार कर रहा है। लोहे की पाइप बनाने वाला लोहे की पाइप बना रहा है, लोहे की पाइप का काम करता है, उससे करोड़ों अरबों का व्यापार कर रहा है। कोई बोतल बना रहा है तो केवल बोतल बना रहा है, बोतल बनाने से करोड़ों अरबों का व्यापार करता है। कोई सरिया बना रहा है तो सरिया बनाता है, सरिया बनाने से करोड़ों अरबों का व्यापार करता है। कोई सीमेंट बना रहा है तो सीमेंट बनाता है, सीमेंट बनाने से करोड़ों अरबों का व्यापार करता है। सीमेंट वाला नहीं सोचता कि हमें ईंट का भट्टा लगा लेना है, ईंट का भट्टा वाला नहीं सोचता कि हमें सीमेंट की फैक्ट्री लगा लेनी है। ईंट का भट्टा ईंट बना रहा और ईंट बेच रहा है, करोड़ों कमा रहा, करोड़ों का व्यापार कर रहा है। एक एक प्रोडक्ट से करोड़ों रुपए का व्यापार हो जाता है, अरबों रुपए का व्यापार हो जाता है। कोई चाय की पत्ती बना रहा है तो चाय की पत्ती से अरबों रुपए का व्यापार कर रहा है। कोई बालू का खदान लिया तो बालू के खदान से अरबों रुपए का व्यापार कर रहा है। एक प्रोडक्ट से अरबों रुपए का व्यापार होता है। कोई अड़ती आलू बेच रहा है तो आलू बेचने से अरबों का व्यापार कर लेता है। कोई प्याज बेच रहा है तो प्याज बेचने से अरबों का व्यापार कर लेता है। कोई एक प्रोडक्ट से अरबों का व्यापार हो जाता है भाई। कोई मसाला बेच रहा है तो मसाले से केवल अरबों का व्यापार हो जा रहा है, और करने वाले कर रहे हैं, होने वालों का हो रहा है। एक उदाहरण और भी समझते हैं। सन 1991 में बंद बोतल का पानी यानी बिसलरी लॉन्च, उस समय उसकी कीमत रखी गई 10 रुपए। जब 10 रुपए उस बोतल की कीमत रखी गई, हमारे देश में जमकर विरोध हुआ, आलोचना हुई कि हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की संस्कृति खतरे में है। हमारे बुजुर्गों ने जगह जगह कुआं खुदवाया, प्याऊ लगवाया कि राहगीर को प्यास लगे तो हम उनको पानी पिला सके। ये हमारी संस्कृति थी, हमारी सभ्यता थी। हम किसी को प्यासा नहीं रख सकते थे। आज भी हर गर्मी में आप देखो तो जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था की जाती है, स्टेशनों पर की जाती है, लोग जाके पानी पिलाते हैं। ये हमारे यहां माना जाता है पुण्य का कार्य। ये माना जाता है अगर किसी प्यासे को हम पानी पिला रहे हैं तो धर्मार्थ है। 1991 में प्रबल विरोध हुआ कि पानी बेचना भारत की सभ्यता नहीं है। कौन पानी बेचेगा? 91, 92, 93, 94, 95, 96 विरोध होता रहा। पानी बेचने वाले बेचना, बेचते रहे, बेचते रहे, बेचते रहे, बेचते रहे, विरोध होता रहा। बेचने वाले 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 बेचते रहे। 2021 में प्रति मिनट 6 लाख बोतल पानी बेचा जाता है, केवल पानी। 6 लाख बोतल प्रति मिनट आज भारत देश में बोतल बिक रहा है। और वो कब बिक रहा है? जब आज के 30 साल पहले से उसका विरोध हो रहा है। इतना बड़ा व्यापार बन के हो रहा है केवल पानी। 6 लाख बोतल। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसमें 0.85 लोग है ना, परसेंट लोग। विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है। काम लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में प्रति मिनट अगर कोई लखपति बनेगा, करोड़पति बनेगा, हजारपति बनेगा, अरबपति बनेगा, खरबपति बनेगा, तो उदाहरण होगा कि प्रति मिनट अगर कोई बन रहा है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बन रहा। ये इतना बड़ा तोहफा इस देश को मिला है, इतना बड़ा रास्ता मिला है। एक तरफ नौकरियां जा रही हैं, दूसरी तरफ लोगों को आप इतना बड़ा अवसर देने वाले बन गए। जहां पर लगाने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ है। ये वो पल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बेचने वाले बेच रहे हैं, खरीदने वाले खरीद रहे हैं। हालात समझिए,
अब देश को इस हालात से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। बीमारी सदियों से महामारी बनकर आती रही है और आती रहेंगी। जब लोग वायरस युद्ध करने को तैयार हो गए, पूरी दुनिया अब इंसानों के लिए वायरस युद्ध की तैयारी कर रही है, तो न जाने कितनी प्रकार की बीमारियां आएंगी। और आपको इन हालात में जीना सीखना होगा। डायमंड बनकर अगर कोई यहां पर मरेगा तो उसका बेटा डबल डायमंड बन जाएगा। ये इस इंडस्ट्री की ताकत है। आप करोड़पति बनकर मरते हैं तो गारंटी नहीं है कि आने वाला आपका जो वंश है वो लखपति रह जाएगा, लेकिन यहां पर इस बात की गारंटी है। ये सिस्टम ऐसे काम करता है, लेकिन इस सिस्टम को करने का तरीका है। आप दूल्हा बनकर जाएंगे तभी दुल्हन मिलेगी। आप ये सोचो कि मैं दूल्हा का भाई हूं, बारात में मेरी बड़ी इज्जत है, मैं तो दूल्हा का भाई हूं इसलिए मुझे दुल्हन मिलेगी। मिलेगी? दुल्हन तो तभी मिलेगी जब आप दूल्हा बनेंगे। दूल्हा का मौसा बन जाए, दूल्हा का काका बन जाए, दूल्हा का फूफा बन जाए, दूल्हा का जीजा बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन दुल्हन मिलने वाली नहीं है। दुल्हन तो तभी मिलेगी जब आप दूल्हा बने। इस नाते इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए आप अगर ये सोचते हैं कि मैं फला का भाई हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ना। दूल्हा बनिए, दुल्हन ले जाए। इस व्यापार का ये नियम है, इस दुनिया का यही नियम, हमें इसे सीखना हो। लेकिन हम कर क्यों नहीं पाते? इसलिए कि हम में से हर एक व्यक्ति जानता है कि सुबह उठकर टहलना चाहिए, सूर्य भगवान के निकलने से पहले मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। जानते सब है, फायदा भी सबको पता है, लेकिन आदत नहीं बन पाई, इसलिए वो स्वास्थ्य लाभ भी नहीं ले पाए। अपने आदत में इसे डालिए, अपने निजी जिंदगी में इस बात को समझिए और अपने आप को समझाइए कि ये सब चीज हमें स्वयं करने की आदत डालनी होगी। देखिए, सीखने का क्रम जारी है, आगे भी जारी रहेगा। मेरा ये मानना है कि धीरे-धीरे हमारी आपकी बातचीत की चर्चाएँ निरंतर कुछ और गंभीर होती जाएँगी और अच्छी तरीके से हम अपनी बात को आपके बीच पहुँचाने की कोशिश करेंगे और आप सबसे सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आज आपसे इतना कह रहा हूँ कि आज भी आप इस बात को समझिए कि बेचने वाले बेच रहे हैं और खरीदने वाले खरीद रहे हैं। जेएमबीडी आपका एक अवसर है। जेएमबीडी परिवार में बहुत सारी चीजें हैं। मैंने आपको बताया कि चाय की पत्ती बेचने वाले भी करोड़ों चाय की पत्ती से ही बेच रहे हैं। यहाँ पर तो अपार संभावनाएं हैं। न जाने कितने प्रकार के प्रोडक्ट आपका साथ देने को तैयार है। बस आपको अपने आप को चेंज करने की आवश्यकता है। आने वाले कल में, आने वाले समय में फिर मैं आपसे एक नए विषय पे मिलूंगा, एक नई चर्चा के साथ मिलूंगा, एक नए उद्देश्य के साथ मिलूंगा और एक नई बात के साथ में। लेकिन इन सब चीजों का लाभ आप तभी पा सकेंगे जब आपके जहन में एक बात आ जाए कि कुछ भी हो, हर रविवार को 2 बजे मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, केवल मीटिंग में बैठना है। हमें बैठना है और हमारे समूह को बैठाना है। ये आप अपनी धारणा बना लीजिए और इस धारणा की वजह से हम सब बहुत कुछ सीखें। व्यापार की परिभाषा, जीवन जीने के तरीके, जीवन जीने की कला और आने वाले समय में हम अपने आप की प्रगतिशील रास्ते को कैसे वृद्ध कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। मुझे पता है कि
समय आप हमें बिल्कुल नहीं चाहते कि इसे बंद किया जाए, किंतु आवश्यक है कि जो चीजें आपके साथ आज हुई हैं उसे आप मंथन करें, सोचें, समझें, अपने आप से प्रश्न पूछें, लिखें, अपनी जवाबदेही तय करें और सोचें कि बेचने वाले बेच रहे हैं और खरीदने वाले खरीद रहे हैं। बेचने वाले बेच रहे हैं, खरीदने वाले खरीद रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबका दिल से शुक्रिया, आप सबको नमन, आप सबका इस नाते भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि हम सब आज एक नए प्रयास के साथ, एक नई व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत नमन। जय